नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन किया था। उसका अगला पद देखिए, जिसमें कैदी और कोकिला के बीच में वार्तालाप चल रहा है। कैदी कोयल से कहता है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोयल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल, बोलो तो। इसमें कैदी कोयल से कह रहा है कि इस रात्रि के समय में जब चारों ओर शांति छाई हुई है, इस अंधकार को चीरती हुई सी तेरी चीख मुझे सुनाई दे रही है। तुम किस लिए रो रही हो? बोलकर मुझे बताओ, या कोई संदेश देना चाहती हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों? या तुम चुपचाप क्रांति के लिए आह्वान कर रही हो? बोलकर मुझे बताओ। काली तू रजनी भी काली है कोयल, तू भी काली है और ये रात्रि भी काली है। रजनी का अर्थ रात्रि होता है। शासन की करनी भी काली, जो ये अंग्रेजी सरकार है, इनके जो कर्म है, कार्य है, वो भी काले ही हैं, अर्थात ये अत्याचारी है, अपराधी है। काली लहर कल्पना काली, और इनकी जो सोच है वो भी काली है, कपटी है। मेरी काल कोठरी काली, जो मुझे ये अंग्रेज़ों से काल कोठरी मिली है, इसका रंग भी अंधेरे की वजह से काला ही दिख रहा है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी का रंग भी काला है, और जो मुझे ओढ़ने का जो चादर मिला है वो भी काले रंग का ही है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जो मेरे हाथों पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी है, जंजीरें पड़ी है, उनका रंग भी काला है। पहरे की हुंकरती की ब्याली, और जो पहरेदार खड़े हैं उनकी हुंकार में, उनकी आवाज़ में भी वो भी जहर ही उगलते हैं। ब्याली का अर्थ जहर होता है। तिस पर है गाली ए आली, हे सखी। जब ये जेलर बोलते हैं तब भी ऐसे लगता है इनकी जबान पर गाली है। अगला पद देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल, बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल, बोलो तो। इसमें कैदी कोयल से कह रहा है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, तुम मेरे लिए इतना संकट किस लिए झेल रही हो? इस अथाह समुद्र अपराधी अत्याचारी लोगों के बीच रहकर क्यों मरना चाहती हो? क्यों मरने के लिए मदमाती हो? कोयल, बोल के बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तेराती, कोयल, बोलो तो। तुम अपनी मधुर आवाज़ में जो ये गीत गा रही हो, ये यहाँ सभी व्यर्थ है। क्यों उनका अपमान कर रही हो? तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरा भरा ये संसार मिला है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में ये जेल की सलाखें लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, तू खुले आकाश में उड़ सकती है, स्वतंत्र है, अपनी आवाज़ का संचार कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो मेरी दुनिया है वो तो इस 10 फुट की कोठरी में ही सीमित होकर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गीत गाती है, बोलती है, तो सभी लोग तेरे गीतों की वाहवाही करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं इस कोठरी में बंद जब रोता हूँ वो भी अपराध ही माना जाता है, गुनाह ही माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरे अंदर और मेरे बीच कितनी असमानता है। बजा रही तुझ पर रण मेरी, तू क्यों अपनी जबान पर युद्ध के लिए डंका बजा रही है? इस हुंकरती पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं? कोयल, बोलो तो। तुम्हारी इस आवाज़ पर तुम कहो तो मैं रचना कर डालूं, कृति कोई रचना कर दूं। कोयल, बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? गांधी जी के सत्य वचनों पर मैं चाहूँ तो अपने प्राण भी यहाँ फूंक दूं। कोयल, बोलो तो। इस पद में कवि ने कोयल के माध्यम से अपनी व्यवस्था प्रकट की है, तथा जेल में वो बंद सभी बातें कोयल को सुनाता रहता है।
प्रश्न उत्तर देखिए। चौथा प्रश्न देखिए, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिए, कविता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कोठरियों में बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, और दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो पहला क्या है, इसका उत्तर देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ख में देखिए, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर देखिए। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, छठा देखिए। अर्धरात्रि में कोकिल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। उत्तर में लिखिए, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या कोई शायद किसी कष्ट में है या संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। अगला प्रश्न देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उत्तर में देखिए, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। आठवां प्रश्न देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर में लिखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर में लिखिए, कवि ने हथकड़ियाँ गलत काम कर नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई है, जो उनके लिए यह गौरव की बात है। इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्न उत्तर देखिए। 10वां प्रश्न देखिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर में लिखिए, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है।
कहीं पर यह शब्द अंग्रेजी सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा को और कहीं निराशा को उजागर कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका पहला देखिए, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, और दूसरा है तेरे गीत का वे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो जो ये कह है इसका उत्तर देखिए, यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने विडंबनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। ख का उत्तर देखिए, तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका उत्तर देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर में लिखिए, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज़ से कवि को वेदना की अनुभूति होती है। अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसीलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर में देखिए, अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालने काम करने थे। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी।